listen guys. uh, अच्छा हाँ, लिसन गाइस, एक चीज याद रखना, दैट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू जीरो. गेटिंग इट? हमें पता है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट इज जीरो. ऐसा Yes. बोलते हैं ना हम लोग. बट जब H प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है ना फ्रॉम हाइड्रोजन गैस, हाफ हाइड्रोजन गैस से पहले H प्लस गैस बनेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा. उसके बाद इसको अगर वाटर के अंदर डालोगे तो आई विल बी गेटिंग व्हाट? H प्लस एक्वस. इस पूरे रिएक्शन के लिए डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस जीरो लिया जाता है. गेटिंग इट? तो ये हमेशा याद रखना है, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन. सर मतलब कोई सर एनर्जी रिलीज एक्वस ना या बस. गेन नहीं होती है? क्या? एनर्जी रिलीज या गेन नहीं होती है क्या? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया बेटा. सर वो पूछ रहा है एनर्जी रिलीज या गेन नहीं होती क्या? बेटा इन दोनों रिएक्शन में जितना रिलीज उतना गेन होके सब कैंसिल आउट हो जाता है. यहाँ एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ पे ओके रिलीज होगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा. गेटिंग इट? यस. वेरी गुड. अब मेरी बात सुनो, ये इम्पोर्टेंट था, ये लिख लेना, काम आएगा. ठीक है? सर ये वाला नहीं समझा, एक बार वापस बता सकते हो क्या? मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन. जब H प्लस आयन बनाओगे ना, हाँ देखो सर. यार, हाफ हाइड्रोजन गैस से तुमने हाइड्रोजन एटम बनाया, हाइड्रोजन एटम से तुम्हें H प्लस आयन बनाना पड़ेगा प्लस इलेक्ट्रॉन. ये गैसियस स्टेट में है ना, ये भी गैसियस स्टेट में. उसके बाद वाटर डालोगे तो वो H प्लस एक्वस बनेगा. ठीक है? ये कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डेल्टा HF होता है ना, दैट इज इक्वल टू जीरो. अंडरस्टूड? ओके सर. हाँ. तो यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है, यहाँ पे देनी पड़ रही है, यहाँ पे वो रिलीज करेगा. नेट एनर्जी जीरो ही होती है ऐड करोगे तो. कहाँ थे हम लोग? सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो ये निकाला था. ओके ओके. नाउ एक काम करते हैं, प्लेइंग विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एक काम करते हैं, सपोज एक केमिकल रिएक्शन हमको दे रखा है कि A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस डी. एग्री? यस. इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वो हमको K दे रखा है. कोई दिक्कत? जब नहीं. जब मैंने इस इक्विलिब्रियम को उल्टा करके लिखा, जैसे C प्लस डी इज इन इक्विलिब्रियम विद A प्लस बी, उल्टा लिखा, उल्टा पढ़ा नहीं, उल्टा लिखा. गेटिंग इट? तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? सर 1/k. 1/k. ऑब्वियसली अगर K जो है वो तुम्हारा C इंटू डी आया डिवाइड बाय A इंटू बी आया, तो 1/k कितना आएगा? इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K डैश विल बी इक्वल टू A का कॉन्सेंट्रेशन इंटू B का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय C का कॉन्सेंट्रेशन इंटू D का कॉन्सेंट्रेशन. एग्रीड? दैट विल बी इक्वल टू 1/k. अंडरस्टूड? उसके बाद इसी इक्वेशन को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया कि 2A प्लस 2B इज एन इक्विलिब्रियम विद 2C प्लस 2D है, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K डबल डैश, वो कितना आएगा?
सर होल स्क्वायर सर k square के स्क्वायर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये हो जाएगा सी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा के स्क्वायर। कोई डाउट? नो। वेरी गुड। ओके, अब हमने क्या किया, इसी इक्वेशन को ना हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ ए प्लस हाफ बी इज इन इक्विलिब्रियम विद हाफ सी एंड हाफ डी। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के ट्रिपल डैश कितना होगा? रूट के under root k इससे तो मल्टीप्लाई करते हो उसका पावर बन जाता है। गेटिंग इट? जिस चीज से मल्टीप्लाई किया वो उस चीज की क्या बन जाएगी? पावर। एग्रीड? yes sir डाल के रूट के। सिमिलरली अगर मैंने एन ए प्लस एन बी इज एन इक्विलिब्रियम विद एन सी प्लस एन डी लिखा तो क्या बनेगा ये? k raised to to the n power Raised to n. n. ये के रेस्ट टू पावर। गेटिंग इट? तो मुझे एक बात बताओ, सपोज मैंने क्या किया, डी प्लस सी इज इन इक्विलिब्रियम, एन डी प्लस एन सी इज इन इक्विलिब्रियम विद एन ए प्लस एन बी, ये लिख दिया, तो उसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो कितना होगा? K raised to 1 sir n. 1 raised by to k minus raised n. K to the power n. minus n. K raised to minus n. ए रेस्ट टू पावर Minus n. डन है ना? हेलो? yes sir आगे सर स्क्रॉल सर, अप एक करो मिनट, लास्ट scroll वाला up. स्टेटमेंट। सर वो k टू द पावर माइनस n कैसे लिखा? बेटा 1 बाय के की पावर एन आएगा कि नहीं आएगा? पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उल्टा हो जाएगा, फिर एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। करेक्ट? हाँ सर। तो ये यही होगा ना? सर 1/n नहीं हो? हम्म? हाँ सर समझे। सर समझ गया। ओके, आगे चलें। सपोज करो एक इक्विलिब्रियम है, a प्लस बी इज एन इक्विलिब्रियम विद c प्लस डी, फिर c प्लस डी इज एन इक्विलिब्रियम विद e प्लस f। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 है, इसका k2 है। मुझे ना इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। यहाँ पे a प्लस बी इज एन इक्विलिब्रियम विद e प्लस f है, तो मैं क्या करूंगा? ये रिएक्शन मेरी कैसे आएगी? sir k1 into k2 ये रिएक्शन आई कैसे? add कर दिया आपने दोनों रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया, राइट? हाँ जब दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? इट गेट कैंसल, राइट? तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था k1 इज इक्वल टू सी डी बाय ए बी। कोई डाउट? k2 था EF नो सर। डिवाइड बाय सी डी। करेक्ट? ये जो चाहिए विल बी इक्वल टू EF बाय ए बी। करेक्ट? तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा ना? हाँ सर राइट? तो k क्या हो जाएगा? k1 इंटू k2। कोई डाउट? no sir तो हमको ना एक चीज पता लगी, जब इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? नो अगर सर, नो सर। अगर मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? Divide. डिवाइड हो डिवाइड हो जाएंगे। गया। डिवाइड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाएंगे। गेटिंग इट? yes sir समझो, सपोज a प्लस बी इज एन इक्विलिब्रियम विद
C प्लस डी है और E प्लस F इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस डी है, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लो K1 डैश, इसका K2 डैश। मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, E प्लस F इज इन इक्विलिब्रियम विद A प्लस B। तो क्या करूं? सर K2 by K1। मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी रिएक्शन से पहले रिएक्शन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है रिएक्शन को उल्टा लिखना, गेटिंग इट? हाँ सर। तो अगर मैंने रिएक्शन को उल्टा लिख दिया तो ये हो जाएगा C प्लस डी इज इन इक्विलिब्रियम विद A प्लस बी, एग्रीड? जैसे मैं रिएक्शन को उल्टा लिखता हूँ उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इनवर्स 1 by K1 dash। उसके बाद E प्लस F इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस डी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? राइट? हाँ। जब ऐड करूंगा दोनों कट जाएंगे, तो E प्लस F इज इन इक्विलिब्रियम विद A प्लस बी। जब दोनों को ऐड किया तो दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। एग्रीड? तो इसमें तो डायरेक्टली माइनस करते। हाँ, डायरेक्टली माइनस करने का मतलब होता है कि क्या करना, रिवर्स करके ऐड करना। गेटिंग इट? यस सर। कोई डाउट इसके अंदर गाइस? नो सर। नो अगर K1 डैश अपन K2 डैश नहीं ना, K2 डैश अपन K1 डैश ना। हाँ, हाँ सर। आज के बाद ना सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन को उल्टा करके ऐड करना है ना। हाँ सर वही करना। बेटर है। ओके ग्रेट, चलें आगे। यस हाँ सर। सर। 1 minute। ओके, नाउ वेयर वर वी? सर स्क्रॉल अप करो ना। सर डन हो गया। ओके, नाउ लिसन, क्वेश्चन दे रखा हमें, A प्लस बी इज एन इक्विलिब्रियम विथ C प्लस डी, ठीक है। E प्लस F इज एन इक्विलिब्रियम विथ हाफ C प्लस हाफ D। देन मेरे को दे रखा है 2E प्लस 2F इज एन इक्विलिब्रियम विथ G प्लस H। तो मुझे ना A प्लस बी इज एन इक्विलिब्रियम विथ G प्लस H का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए जब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, K2 और K3 हैं। तो I want to know the equilibrium constant of third reaction. कैसे करूं? सर K1 K3 by K2 का स्क्वायर। K1 K3 by K2 का स्क्वायर। ओम 2 K2 कैसे यार? ए लिसन गाइस, मुझे A प्लस बी एज इट इज चाहिए, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। हाँ सर। तो ये रिएक्शन एज इट इज आ गई, कोई दिक्कत? नो। मुझे G प्लस H एज इट इज चाहिए, तो उसको भी एज इट इज लिख दिया इस रिएक्शन को। बट प्रॉब्लम क्या है, C प्लस डी एंड E प्लस 2F एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मुझे वो नहीं चाहिए, करेक्ट? हाँ तो मैंने मुझे चाहिए कि E प्लस F ना
राइट साइड में हाँ सो उसको Solution. पहले डबल राइट साइड करेंगे में फिर इस रिवर्स रिएक्शन को कर क्या करो देंगे। डबल करके रिवर्स करें। तो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 2 से और इसको रिवर्स कर दोगे, गेटिंग इट। यस सर। तो तुम्हारे क्या आ जाएगा इधर यहाँ पे कि a प्लस बी इज एन इक्विलिब्रियम विद c प्लस डी, ये तुम्हारा k1 एज इट इज है। इसको तुमने डबल करके रिवर्स किया तो हो जाएगा तुम्हारे पास c प्लस डी इज एन इक्विलिब्रियम विद 2e प्लस 2f, तो ये हो जाएगा 1/k2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? एक तो रिवर्स किया तो 1/k2 हो गया, मल्टीप्लाई किया 2 से तो k स्क्वायर हो गया। एंड एनी डाउट इन दैट? नो सर। तो 2e प्लस 2f इज इन इक्विलिब्रियम विथ g प्लस h किया तो इसका तो एज इट इज लिखा है तो k3 आ जाएगा। जब तीनों को ऐड करूंगा तो सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विथ g प्लस h, तो क्या आ जाएगा ये K1 K3 by K2 square. बाय k2 स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। चलो ग्रेट, चले आगे। यस सर। हाँ मल्टीप्लाई क्या? सर 1 मिनट नोट कर लो। हाँ बेटा नोट करो ना, किसने मना किया? नोट करो। हो गया सर, थैंक यू। ओके गाइस, आज डेट क्या है? 28 20। ओके 28 कल 29 होगी ना? जी। यस सर। चलो ग्रेट है। ओके चले आगे, लिख लिया सब कुछ। नाउ लिसन, सम important points in equilibrium. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड समथिंग कि सपोज करो मेरे पास ना एक इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर ना A एक्वस प्लस 2B एक्वस, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, इज एन इक्विलिब्रियम विद 3C एक्वस है, तो उसका Kc क्या होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा कंसंट्रेशन वाला? Concentration of C का सर cube सी, हाँ, A कंसंट्रेशन होल क्यूब डिवाइड बाय ए का Concentration of कंसंट्रेशन A और बी का B कंसंट्रेशन होल कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। का होल स्क्वायर। मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर ए बी सी तीनों अवेलेबल हैं, गेटिंग इट राइट? अब एक इक्वेशन है मेरे पास, ए सॉलिड प्लस 3B aqueous is in equilibrium with let's say 5C aqueous, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Kc है। अब इस केस के अंदर एक बात बताओ, एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें मैंने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया, करेक्ट? इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, तुम्हारे पास ए सॉलिड पड़ा है, नीचे ना एक सॉलिड पड़ा हुआ है, यही मतलब हुआ, ये तुम्हारा ए है और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बी है और सी है। कोई डाउट? लेट्स से ये जो है भाई साहब हमारा वॉल्यूम V है, इसका जो वॉल्यूम है वो V डैश है। कोई डाउट? नो सर। अच्छा अगर एक बात बताओ, मैं कंसंट्रेशन डिफाइन करता हूँ तो V का जो कंसंट्रेशन होगा
वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी होगा डिवाइड बाय जिस वॉल्यूम के अंदर वो मूव कर रहे हैं। कोई डाउट? नहीं। वेरी गुड। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी लिया हमने, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी और जिस वॉल्यूम के अंदर वो मूव कर रहे हैं। कोई डाउट? नहीं। वॉल्यूम लीटर नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय वी डैश। वी डैश, V जिस dash. कॉन्सेंट्रेशन के अंदर वो अवेलेबल है। अंडरस्टूड? यार एक बात बताओ, कोई भी अगर सॉलिड है, अगर कोई भी मैंने सॉलिड ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सॉलिड आई हैव टेकन, ये ए है हमारा, इफ इट इज ए, ठीक है, अगर इसमें से ना लेट्स से कुछ ए के पार्टिकल्स ऊपर से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वेयर इज इरेजर, वन सेकेंड, लेट्स से कुछ ए के पार्टिकल रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर से जो होगा वो ए के पार्टिकल्स रिएक्ट करेंगे तो ए के पार्टिकल्स खत्म हो रहे होंगे, राइट? हाँ सर। है ना? तो ए के पार्टिकल्स खत्म हो रहे होंगे तो इसकी ए की जो एक लेयर है ना ऊपर की, वो खत्म हो जाएगी। कोई डाउट? नो सर। तो ए का No, वॉल्यूम sir. चेंज हो रहा है ना? हाँ। अगर ए का वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय वॉल्यूम, करेक्ट? यस सर। अगर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होता है? वेट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इनटू वॉल्यूम ऑफ ए इन लीटर, राइट? वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? सर डेंसिटी होगा। डेंसिटी। Density. सर तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड चेंज हो जाएगा क्या अगर मैं ऊपर वाली लेयर को रिएक्ट करवा रहा हूँ तो? नहीं, वो तो No, sir. कांस्टेंट है। तो देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंज हो रहा है क्या? नहीं। नहीं सर। पहले ही तुम ये कह सकते हो कि यार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो था, ठीक है, समझना है इस चीज को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो था, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ए बहुत छोटा सा था, तो कॉन्सेंट्रेशन, ये वॉल्यूम ऑफ ए है, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ ए अगर बहुत छोटा सा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द ओवरऑल सॉल्यूशन, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा एज कंपेयर टू बी एंड सी, करेक्ट? हाँ सर। एंड दूसरी चीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जब बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट ही है। अगर सपोज करो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बहुत ज्यादा है, सपोज 100 मोलर ऑफ ए 1 मोलर ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगर बी के 0.1 मोल्स रिएक्ट करे तो ए के 0.1/3 रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, है ना? अगर ए का मैं हाँ। नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी 100 ml ले लूं और इसका इनिशियल 1 ml ले लूं, 1 मोलर ले लूं, सॉरी, अगर 1 मोलर ले लिया, किसका बर्थडे है? ओम, किसका बर्थडे है? ओम, कुछ नहीं सर, जाने दो अभी। ओके, जाने दिया, चलो सुनो, कहाँ थे हम लोग? ए का सपोज करो 0.1 मोलर रिएक्ट किया, तो 3 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए के साथ रिएक्ट करा, तो 100 में से कितना जाएगा? 0.1/3, है ना? हेलो, Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, 100 में से 0.1 गया तो बचा कितना? 0.9। हाँ। हाँ। और 100 में से 0.1/3 गया तो कितना बचा? अप्रोक्सीमेटली 100 ओनली, हाँ। यस सर। है ना? तो शैल आई से दैट जब 99.6 कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा, एक फर्क नहीं पड़ता ना, वो 100 के इक्वल होगा ना। हाँ तो मैं सर। ये कह सकता हूँ ना, जिस रिएक्शन के अंदर अगर एक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कोर्स ऑफ रिएक्शन के अंदर मोर और लेस कांस्टेंट ही रहेगी, कह सकता हूँ ना? सर उसका क्या हाँ, कांस्टेंट रहेगा सर? बेटा 100 मोलर में से 0.1/3 रिएक्ट किया तो ऑलमोस्ट 100 ही रहेगा ना। नहीं सर, आपने बोला था कितना उसका कुछ कम? फोर्स बिल्कुल कम होगा ना। रिएक्शन में।
हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब टोटल कॉन्सेंट्रेशन इसकी हमेशा कांस्टेंट रह रही है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना के सी जो हम लेते हैं, वो होता है सी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय बी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 3 इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1। ऐसा होना चाहिए था ना। हाँ इसका हाँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, हाँ हाँ। सर। तो ये पूरा कांस्टेंट है। हाँ सर। ये कांस्टेंट इंटू दिस कांस्टेंट, एक अनदर कांस्टेंट आएगा, यस। है ना। जो ये कांस्टेंट होता है ना के सी, इसके अंदर ऑलरेडी ये ए का सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन मिला हुआ होता है, तो तुम क्या बार बार ए का कॉन्सेंट्रेशन लोगे क्या? नो नहीं। सर। अरे भूमू, जब ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड करके दे रखा है यहाँ पे, तो तुम ए का कॉन्सेंट्रेशन लोगे क्या? नहीं। नहीं इसलिए बोला लेंगे। जाता है, इसलिए बोला जाता है जब सॉलिड और एक्वस आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या लेना पड़ता है? 0। कांस्टेंट। वन sorry. 1 लेते हैं, 0 लेगा अनडिफाइंड होता है। इक्विलिब्रियम one. कांस्टेंट में क्या लोगे? इसको 1 लोगे, बिकॉज इसका ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है। सर ये कैसे इंक्लूड हो गया उसमें? अरे जब दे रखा है एक कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है, जब इसका जो कांस्टेंट का वैल्यू है इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा था जितना मर्जी लो, तो उसने क्या किया, इसके ऊपर ये प्रैक्टिकली डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, बिकॉज इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ही है ऑलमोस्ट, चाहे कुछ भी उठाओ। ओके सर। गेटिंग इट, इसका डेंसिटी कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट था ना, तो ये कांस्टेंट इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया कांस्टेंट निकला हमारे पास, हम वो कांस्टेंट यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं ऑलरेडी। तो एक्सपेरिमेंट के वक्त जो कांस्टेंट हम लेते हैं ना, उसके अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता है, तो मुझे क्या लेने की जरूरत है क्या? नहीं सर। नहीं। अब मेरी बात सुनो, तो इन सॉलिड एक्वस इक्विलिब्रियम, सर वो ऊपर की रिएक्शन दिखाई है ना के लिए। एक मिनट, aqueous equilibrium, solid concentration should be taken as वन, अंडरस्टूड। तो जो Kc होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर 5 divided by concentration of B raised to power 3. अंडरस्टूड। Yes sir. वेरी गुड। हाँ, अब ऊपर वाली रिएक्शन दिखानी थी, रुको, दिख रही है? अच्छा हाँ हाँ, हो गया। डन गाइस? सर ये लिखना है, एक मिनट। हाँ लिख लो। सर सिर्फ जब सॉलिड के साथ एक्वस होगा तब। हाँ तब। हो गया सर। ओके, चले आगे। Now listen. Fine. Where were we? हम कहाँ थे? अच्छी जगह पे थे। सॉलिड का कंसंट्रेशन एक्वस में। दो अभी हमने 2 पॉइंट डिस्कस करे, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, सॉलिड और गैस ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से A सॉलिड प्लस 2B गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ C गैस, कोई डाउट? ले सकते हैं ना। तो ये हमने एक क्लोज कंटेनर लिया, इस क्लोज कंटेनर में कहीं छोटी सी जगह पे एक सॉलिड पड़ा हुआ है, राइट, और यहाँ पे गैसेस हैं जो मूव कर रहे हैं। कौन कौन सी गैसेस मूव कर रही हैं? B एंड C। इसके अंदर भी जो B एंड C का कॉन्सेंट्रेशन है
वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन, राइट? बिकॉज इसका पूरा वॉल्यूम हाँ होगा, इसका वॉल्यूम v डैश होगा। कोई डाउट? क्या सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा क्या? नहीं तो in solid नहीं। gas equilibria, what we'll do? The solid concentration has to be taken as? 1 1 1 तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc, किसके इक्वल होगा? C concentration upon C B C upon upon concentration of B to the power v का 2. होल स्क्वायर। वेरी गुड, डन। सर हमें वो केसी में स्टेट मेंशन करना पड़ता है कि मतलब हाँ सी बेटा, एक्वस है, सी गैस है। नहीं नहीं नहीं, देखो अगर Kc लिख दो तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ठीक है? नहीं मतलब वो सी के बाजू में लिखना होता है कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। है ना? आगे चलें। यस सपोज करो एक इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर ना 2A एक्वस 4B गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है टू गिव 3C गैस। गेटिंग इट? तो हमने एक कंडीशन लिया जिसके अंदर हमने एक कंटेनर लिया, जिस क्लोज कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम V है। गेटिंग इट? एंड इसी के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक ग्लास ऑफ सॉल्यूशन ले लिया जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? A, A. और B और C किस में मूव कर रहे हैं? गैसियस स्टेट में, राइट? इसका वॉल्यूम ले लेते हैं V डैश, इसका वॉल्यूम ले लेते हैं V। कोई डाउट? तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आएगा और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C आएगा, that will be equal to number of moles of B divided by volume is equal to number of moles of C divided by volume. And concentration of A क्या आएगा? Number of moles of A divided by V dash. V dash। एक बार बताओ, V dash जो है वो बहुत छोटा है as compared to V, right? तो concentration of जो A होगा, it is far 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 greater than concentration of B and concentration of C। यस सर। दोनों का मिला के उससे ज्यादा है। एंड लिखा है, एंड मतलब अच्छा और, ठीक है? चलेगा ये झिंगुर? चलेगा अभी? हाँ मतलब और तो एक बात बताओ, तो अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू बी एंड सी, तो प्रैक्टिकली ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? सर 1 हो जाएगा। 1 1 हो जाएगा। तो इसका एक केसी कितना आएगा? सर सर C सी square by B to the कॉन्सेंट्रेशन power रेज टू 4। 3। concentration of B raised to 4। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? इसमें एक्वियस का 1 होगा। इसका ए एक्वस का 1 ले लेंगे बिकॉज वो कांस्टेंट ही हो जाएगा एज कंपेयर टू बी एंड सी, करेक्ट? क्योंकि उसका चेंज उसका सर हाँ, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैटर नहीं करेगा ना। नहीं करेगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस। चलो आगे चलें। सर लिक्विड और एक्वस का सेम ही है। अरे आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, रुक जा 2 मिनट। शैल आई मूव अहेड? यस सर। सर ये एक बार वापस बता सकते हो क्या? बेटा मैं कह रहा हूँ, जब हमने थोड़ी देर पहले किया था सॉलिड का, जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई था लिक्विड से, है ना? हाँ सर। तो सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना आ रहा था एज कम्पेयर टू लिक्विड का एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन? बहुत कम। बहुत कम। उसको कांस्टेंट ले लिया था, करेक्ट? हाँ सर। अब इसके अंदर भी जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू बी एंड सी कॉन्सेंट्रेशन, राइट? ओके सर। मैं क्या करूँगा? तो ए को इग्नोर करेंगे। 1 मान लेंगे। हाँ 1 मानेंगे। बात समझ में आई? यस सर, थैंक यू सर। चलो आगे चलें। Now listen. A solid plus 2B aqueous is in equilibrium with C gas plus 2D gas। अब इसके अंदर गैसेस भी हैं, एक्वस भी है और सॉलिड भी है। तो एक बात बताओ, इसमें क्या करोगे?
सर एक्वस और सॉलिड का 1 मान लेंगे। एग्जैक्टली, सॉलिड और एक्वस का 1 मान लोगे, गैसेस का ही लोगे। अंडरस्टूड? तो C का कॉन्सेंट्रेशन इंटू D का कॉन्सेंट्रेशन होल स्क्वायर। कोई डाउट गाइस? कोई डाउट इसके अंदर? नो सर सर। अगर एक से ज्यादा सॉलिड होंगे या फिर एक से ज्यादा एक्वेस होंगे तो लेट इट बी, लेट इट बी। उसका कॉन्सेंट्रेशन फिर भी हाई होगा ना एज कम्पेयर टू गैस, हाँ, फिर तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही चेंज आएगा। करेक्ट? और रिएक्टेंट में दोनों गैस की जगह एक सॉलिड और एक गैस आ गए तो रिएक्टर में सॉरी एक प्रोडक्ट में उससे भी हाँ, तो भी गैस ही 1 लेंगे। मान उसको लेंगे। 1 मान लेंगे। फिर भी 1 मान लेंगे। हाँ अरे सर बहुत नेगेटिव। ना, सर सारे सिनारियोज में एक्वस चीजों का कंसंट्रेशन 1 लेना है। कहाँ सारे सिनेरियोज में? सॉलिड और एक्वस के अंदर मैंने एक्वस का लिया था। जिसमें एक्वस के Solid साथ का गैस सर आ जाए जहाँ भी उसमें। गैस आएगा वहाँ पे एक्वस और सॉलिड दोनों वन हो जाएगा। वन लेना है गैस को छोड़ के। एग्जैक्टली, जहाँ पे गैस आएगा वहाँ पे एक्वस सर लिक्विड भी हो जाएगा ना फिर? हाँ अगर लिक्विड हुआ तो वो भी वन हो जाएगा ना, हाँ, गैस है आ तो। रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ। हाँ करेक्ट, उसमें भी 1 होगा। नाउ अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड is taken as 1। ठीक है? क्यों? सुन लो, लेट्स से A एक्वस है, B एक्वस है, प्लस 2C लिक्विड है, इज इन इक्विलिब्रियम विथ 4D एक्वस है। समझ रहे हो? अब एक्वस का मतलब होता है पानी के अंदर डिसॉल्व होना। अब ये लिक्विड स्टेट में है, इसका मतलब एक्वस नहीं लिखा तो मतलब ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है क्या? नो सर। नहीं ना। तो ये समथिंग लाइक ऑयल एंड वाटर वाला केस हो गया, हाँ सर। जहां पे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारे पास A, B और D हैं, और इसके ऊपर एक और लेयर होगी, किसकी? वो प्योर लिक्विड के। प्योर लिक्विड की, जो C की लेयर है। तो एक बात बताओ, ये जो लेयर है इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट? V डैश, इसका वॉल्यूम है V। कोई डाउट? जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C आएगा विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय वॉल्यूम V डैश। करेक्ट? करेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C को मैं वेट ऑफ C बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C लिख सकता हूँ इनटू V डैश, वेट बाय वॉल्यूम। ये क्या होगा? वो तो डेंसिटी कांस्टेंट है। हाँ, डेंसिटी डिवाइड बाय, ये क्या हो गया यार? देखो guys, give me a minute, right? Note 1 is not working right now. अभी दोबारा स्टार्ट होगा। ओके एक मिनट। हाँ ओके ओके, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? डेंसिटी, राइट? डेंसिटी बाय वॉल्यूम। एक बात बताओ, डेंसिटी बाय V डैश, क्या डेंसिटी चेंज होगा अगर सपोज कर लिक्विड का ऊपर वाला लेयर के थोड़े से मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर गए? तो क्या डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज हो रहा है क्या? नो सर। नहीं ना। क्या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चेंज, मतलब सॉरी, डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर वेट आएगा इधर, राइट? यस सर, कांस्टेंट। डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर वेट आएगा। तो एक बार बताओ, जब डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर वेट आया, डेंसिटी कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है, तो जो C का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहेगा हमेशा?
केसी में इंक्लूड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। एग्जैक्टली तभी बोला जाता है जो केसी होगा वो हो जाएगा डी का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी का बी कॉन्सेंट्रेशन। का कंसंट्रेशन बस। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? प्योर लिक्विड का क्या मतलब होता है? यस प्योर सॉलिड का भी 1 होता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, करेक्ट? हमने तो any solid के लिए 1 बता दी। हाँ हाँ वही वही वही। चलें आगे। यस सर। लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। किसी को सर सारे सॉलिड या सारे लिक्विड टाइप हुआ कुछ तो क्या करेंगे? अब सॉलिड के लिए तो 1 ही लेंगे, तो सारे सॉलिड वाला इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सारे लिक्विड वाला इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4 लेयर्स होंगी लिक्विड की, तो पहले सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे नीचे वाली लेयर के साथ कैसे रिएक्ट करेगी? पॉइंट है सर। पॉइंट तो है ना, इसे कॉमन सेंस कहते हैं। चले आगे। यस सर। चलो ग्रेट। सर और सॉलिड लिक्विड होंगे तो? सॉलिड लिक्विड हो गया तो लेट इट बी, उनका कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट ही है ना, हाँ है ना, तो नहीं लेंगे। सब 1 ही लेंगे। वैसा वैसा भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके सर। मजाक हो रहा है ये। डन, ओवर। चले आगे। यस सर। हाँ सर। अच्छा हम कहाँ थे? अगर सपोज कर सॉलिड और लिक्विड है, उसमें अगर सॉलिड और लिक्विड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कुछ और बनाएगा ना, जो या तो सॉलिड का पार्ट होगा या तो लिक्विड का पार्ट होगा। अगर लिक्विड का Aqueous. पार्ट होगा तो उसका एक्वस मतलब उसमें डिसॉल्व होगा ना, यस। तो उसमें तो वो वाला पार्ट आ जाएगा जो डिसॉल्व हो रहा है, राइट? तो प्रेसिपिटेट्स जो फॉर्म होते हैं उनको हम एक्वस ही लिखते हैं ना। हाँ सर ऐसा क्यों? प्रेसिपिटेट तो वैसे तो वो होते सेटल solid। डाउन हो नहीं, जाता है सर। तुमने दोबारा बोलो, हिंदी में बोलो, क्या बोला तुमने? सर प्रेसिपिटेट्स जो फॉर्म होते हैं उनको रिएक्शन में एक्वस टर्म के साथ लिखते हैं ना। प्रेसिपिटेट जो है उनको एक्वस के साथ लिखते हैं। प्रेसिपिटेट को क्या एक्वस के साथ लिखेंगे? तो सॉलिड लिखेंगे ना बेटा। हाँ सॉलिड लिखेंगे। हाँ। ओके। गॉट इट? नहीं सर, थोड़ा सा डिसॉल्व होता है ना उसका। हाँ तुम समझे क्या हुआ? नहीं सर। प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है, करेक्ट? हाँ सर। अगर प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है तो क्या होगा? सॉलिड जो है ना वो एक्वस के वो अंदर एक्वस नहीं हो लिखेंगे रहा है, हम लोग नहीं उसको। डिसॉल्व हो रहा है ना, तो मैं इसको एक्वस क्यों लिखूंगा? उसको तो सॉलिड सॉलिड लिखूंगा ना, ही प्रेसिपिटेट है लिखेंगे। तो। हाँ यस तो कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे, गेटिंग इट? यस सर। या सर इन शॉर्ट सॉलिड और लिक्विड का हमेशा 1 ही लेंगे ना। हाँ बस। और एक्वस का जहाँ गैस आया वहाँ बन लेंगे, बाकी जगह पे उसका भी लेंगे। या बस इतना ही है। या सर ओके सर। सर हाँ सर आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड के बाद कुछ करा है? नहीं। डन। हाँ सर। सर आपने बोर्ड पे कुछ लिखा है क्या? नहीं। वो डायलॉग बॉक्स ओपन है ना बस? हाँ ठीक है। चले आगे। यस सर। यस। कहाँ थे हम लोग? तो प्योर लिक्विड कर लिया। प्योर। प्योर लिक्विड हो गया, सब कुछ हो गया, सारा काम हो गया। देन वील डू वन थिंग, वील सॉल्व वन मोर थिंग है, ठीक है? एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है?
चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हाँ Let's say A aqueous, B solid के साथ है, is in equilibrium with 2C aqueous and 2D aqueous है. कोई डाउट? नहीं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना वो हमें दे रखा है Kc इज इक्वल टू 4 मोल्स पर लीटर होल 3. गेटिंग इट? करेक्ट. और 4 की Yes. जगह एक काम करो 16 ले लो. कितना ले लो? 16. लेट्स से एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मेरे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A था वो था 3 मोलर. कितना था? 3 मोलर. वेरी गुड. और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B था वो था 10 मोलर. ठीक है. हाँ. लाइक 100 मोलर. बहुत ज़्यादा हाई होगा ये तो एक बात बताओ, एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? सर बी का 100 ही होगा. हाँ जी. क्या कह रहे हो? नहीं सर गलती से बोल. हाँ. हाँ जी बताओ. तूने क्या कहा? बी का क्या होगा? सर सेम ही होगा. हाँ सेम ही होगा. लो सेम ले लो. काफी खुश. आगे चलें. यस सर. आगे बताओ. ए सी और डी के साथ जस्टिस करो. क्या होगा? सर 1 मिनट. हाँ रुक गए. बताओ. अरे क्वेश्चन क्या लिखोगे? क्या मैं बी को बिल्कुल सर 3 माइनस है. एक मिनट, तो मैं वो B को क्या बिल्कुल 3 भी स्टडी माइनस एक्स और 2x. मैं तो उसको क्या छोड़ दो बी B को को. स्टडी जरूरत नहीं. करूंगा क्या? नो सर. नहीं. नो तो मैं सर. सिर्फ ए सी और डी को कंसिडरेशन में लूंगा. ठीक है. तो ठीक है. 3 में से कितने रिएक्ट कर गए ये? X. x एक रिएक्ट मोल कर कितना गए. मोल दे रहा है? 2 2 2x. मोल. 2x. 2x. और एक मोल कितना दे रहा है? 2 मोल. तो ये हो 2 जाएगा मोल. 2x. करेक्ट. अब अगर केसी x का रिएक्ट कर रहा एक्सप्रेशन है लिख तो 2x लीजिए. और 2x आ गया. करेक्ट. तो kc कितना आ जाएगा? सर 2x का होल स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर बाय 3 माइनस x जो 16 है. गेटिंग इट? जो 16 हो जाएगा. कोई डाउट? नहीं. हाँ तो क्या आएगा इसमें? x raised to power 4 is x equal to 3 minus. बाय 3 माइनस x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. गेटिंग इट? अरे 2 का स्क्वायर 4 2 का सर 4 काट दिया. राइट. x raised to power 4 होगा ना. देखो. हाँ x रूट ले लिया. करेक्ट. और हाँ सर. हाँ. गेटिंग इट? गेटिंग इट? यस. yes. तो x की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर? एक मिनट. हाँ इसको ना 64 ले लो. काम इजी हो जाएगा. गेटिंग इट? सॉरी 16 ले लो. इंटू 16 ले लो. तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 16. कोई डाउट? गाइस कोई डाउट? नहीं सर. नहीं. 64 लेना है 16 लेना है क्या लेना है? 16 इंटू 16 क्या 16 स्क्वायर है ना. तो 56 ले लो. ठीक है. हाँ. रुक जा यार एक मिनट. 2 यार क्या 4 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है?
सर क्या? 4 का स्क्वायर हो गया ना, 16 16 256, करेक्ट? हाँ हाँ ओके, अंडरस्टूड? हाँ तो कितना आ गया इधर? x4 by 3 minus x is equal to 16, करेक्ट? तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, 16? हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, समझ गया ठीक है। तो समझ गया। x4 by 3 minus x is equal to 16 करोगे तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? आई गेस 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाओगे ना, तो x की वैल्यू कितना आना चाहिए? 2। यस सर 2 आ रहा है। अगर x की वैल्यू 2 लोगे तो क्या आ जाएगा? 2⁴ by 3 minus 2, तो दैट इज 16। गेटिंग इट? गेटिंग इट? हाँ चलो आगे चलें। सर आपने एक्स की वैल्यू 2 कैसे लिखी? सब्स्टिट्यूट किया यार, मतलब x को 2 लिखा तो 16 ही आ रहा था। ओके सर। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं सॉल्यूशन में, वो इतना बड़ा टर्म नहीं आएगा। चल ठीक है, आई यूज सब्स्टिट्यूशन है। डन। मेन पॉइंट ये था, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 लेना था, राइट? हाँ सर। हाँ सर, चले आगे। चलते हैं। यस हम कहाँ थे? सर प्योर लिक्विड किया, फिर सवाल किया। अरे नहीं रे, कुछ एक चीज थी जो मुझे बतानी थी अच्छी वाली। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन Kp, Kc एंड Kki। Kki का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। This is equilibrium constant in terms of concentration, and this is equilibrium constant in terms of partial pressures. Getting it? अब इसमें कैसे जस्टिस करते, सुनो। सपोज करो मेरे पास ए गैस है प्लस बी गैस है प्लस सी सॉलिड है इन इक्विलिब्रियम विद डी गैस प्लस ई एक्वस। तो यार इस इक्विलिब्रियम के अंदर मेरे पास गैस भी है, सॉलिड भी और एक्वस भी है, राइट? करेक्ट। तो मैं इसके अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन लूंगा, किसका नहीं लूंगा? सिर्फ तो गैस का सॉलिड और लोगे। एक्वस नहीं लेंगे। ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है। तो केसी जो होगा ना, वो क्या आएगा तुम्हारा? सर डी कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर डी और बी रेज़ टू पावर बी और ए रेज़ टू पावर ए ए। की पावर ए, बी की पावर बी। कोई डाउट? अब एक काम करो, केपी क्या आएगा? सर पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू डी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू ए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू बी। डन। और के का क्या आएगा? सर काय ऑफ डी रेज टू डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी रेज टू पावर डी डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रेज टू पावर ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रेज टू पावर बी। कोई डाउट? मतलब जब मैंने पार्शियल प्रेशर यूज करा है तो केपी, अगर मोल फ्रैक्शन यूज किया तो केकाई, और अगर कॉन्सेंट्रेशन यूज किया तो केसी। एनी डाउट? नहीं। वेरी गुड। नाउ इन कन्वर्जन बिटवीन ऑल दीज थ्री, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, वी विल स्टडी इट। ठीक है, नाउ एक काम करते हैं, इसको ना अज्यूम करते हैं कि इक्विलिब्रियम पे जो है द कंटेनर वॉल्यूम इज वी। क्या अज्यूम किया हमने? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज V, temperature is T,
and partial pressure at equilibrium of A is PA, this is PB, this is PD. कोई doubt? Guys, कोई doubt? नहीं. Very good. Now एक बात बताओ, PV is equal to nRT जो होगा वो किसके लिए लगता है? सर आपने उधर ऊपर क्या किया? आइडियल गैस। मैंने क्या किया, इसका ना टोटल वॉल्यूम V मान लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B और D के PA, PB एंड PD मान लिया, और टेम्परेचर T मान लिया जहाँ पे रिएक्शन हो रही है. गेटिंग इट? है ना? नाउ एक बार बताओ, सॉलिड एक्वस के लिए PV इक्वल टू nRT लगाऊं कि या गैसेस के लिए PV इक्वल टू nRT लगाऊं? गैसेस के लिए। गैसेस गैसेस के लिए PV इक्वल टू nRT लगा देते हैं. ठीक है, तो यार एक बात बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इनटू RT, करेक्ट? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इनटू R एंड T. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A जिस वॉल्यूम के अंदर मूव कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय वॉल्यूम इज व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ A. हाँ सर. तो कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू RT आ जाएगा. कोई डाउट? पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इनटू RT. कोई डाउट? तो कंसंट्रेशन ऑफ B इनटू RT आ जाएगा. गेटिंग इट? पार्शियल प्रेशर ऑफ D जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D बाय वॉल्यूम इनटू RT, करेक्ट? तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ D इनटू RT. बात समझ में आई? Yes, sir. Now understand that partial pressure of A, partial pressure of B, partial pressure of D. Now what I am doing, I know Kp is equal to partial pressure of D raised to power D. partial pressure of D raised to power D divided by partial pressure of A raised A to to the power A. partial pressure of B raised to power B. Any doubt? नहीं. तो partial pressure of D की जगह क्या डालूं मैं? Concentration of D into RT raised to power D divided by concentration of A RT raised to power A into concentration of B RT raised to power B. कोई डाउट? तो D का जो कॉन्सेंट्रेशन है रेज टू पावर D डिवाइड बाय A का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर A, B का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर B इंटू RT D माइनस A प्लस B. गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, तो sir. एक बार बताओ, और वो डेल्टा एनजी है। और वो तो हाँ, K ये से है. तुम्हारा अच्छा, delta शुरू N है. वाला. Number of stoichiometric coefficient of gases product minus stoichiometric coefficient of gases reactant is equal to delta Ng. Getting it? तो ये आ जाएगा D की पावर D इंटू A की पावर A इंटू B की पावर B इज इक्वल टू RT रेज टू पावर डेल्टा Ng. कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं. ये क्या है? K से. So shall I say that Kp is equal to Kc RT delta N. Getting it? और प्लीज डेल्टा Ng मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस, है ना? मैंने डेल्टा Ng और इस एक्सप्रेशन के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही ना, चेंज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैस अलग है. सर ये चीज अलग है. कंडीशन ये DAB स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के डिफरेंस है ये. अंडरस्टूड? जिसको डेल्टा Ng लिख दिया हमने. गेटिंग इट? दोनों में तो रहते हैं नंबर ऑफ मोल्स. कैसे सेम रहेंगे यार? डिपेंड करता है. अगर सपोज कर एक रिएक्शन है, सपोज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स है इक्वल, मतलब वो तो मेरे हमें ऊपर अगर है, जो भी रखो नंबर ऑफ मोल्स. एक बार रिलेशन डिफाइन करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे ऊपर है ना, कुछ भी रखो. ये ग्रीन कलर का दिख रहा है तुमको? हाँ सर. तो ये होता है 2A प्लस 2B गिव्स C. ठीक है? इस स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या? 2 मोल्स ऑफ A 2 मोल्स ऑफ B के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ C देंगे. रिलेशन बता रहा है, करेक्ट? अगर हाँ उसका मैंने 6 मोल ले लिए
तो क्या मतलब 6 मोल 6 के साथ रिएक्ट करके 3 मोल बनाएगा ना। हाँ सर। नंबर ऑफ मोल्स के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो गए। सर बट आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो पावर रेस होगा ना। माय गुडनेस 8 4 अब लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ये। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्ट यस कर रहे सर। हैं क्या वो स्टोइकोमेट्रिक इक्वल है क्या? हाँ बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। बात सिंपल सी है और सीधी सी है कि देखो ऐसा है कि जो स्टोइकोमेट्री है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, हमको वो कंसिडर करना है, ना कि नंबर ऑफ मोल्स जो हम यूज कर रहे हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एक रिलेशन देता है ना, हमें वो वाला रिलेशन यूज करना है बस। गॉट इट? गॉट इट? चलो आगे चलें गाइस। यस सर। चलो ग्रेट। नाउ दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। लिख लिया? सर थर्मो में तो हम थर्मो के अंदर एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे थे, राइट? राइट सर। है ना? थर्मो को इसके साथ कंफ्यूज मत करो। गॉट इट? यस सर। ओके चलें आगे। यस। ओके चलो सर मतलब अगर कोई रिएक्शन है उसका कोई कांस्टेंट है और उस रिएक्शन को इनटू 2 किया, उसका ये अलग हो जाएगा ना मतलब हाँ कांस्टेंट। ओके हाँ, उसका केपी और केसी भी बदल जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट? हाँ सर। हाँ तो उसी के हिसाब से वो भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना? हाँ सर। चलो ग्रेट, चलें आगे। यस। ओके गाइस, हो गया? लिख लिया? हाँ सर। ओके लिख दिए सर। वो ऊपर मोल फ्रैक्शन वाला वो दिखा दीजिए 1 मिनट। एक मिनट बेटा, ऊपर करते हैं ये। हाँ हो गया सर। चलो ग्रेट, चलें अभी आगे। लिख लिया सब कुछ? अब बात करते हैं केकाए की। किसकी? लिसन, एक बात बताओ, टोटल प्रेशर जो इक्विलिब्रियम के अंदर होगा वो पी ए प्लस पी बी प्लस पी डी होगा। एग्रीड? यस सर। तो एक बात बताओ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, राइट? यस सर। Partial pressure of B should be equal to mole fraction of B into total pressure, correct? और partial pressure of D is equal to mole fraction of D into total pressure। कोई डाउट इसके अंदर? बेटा इसके अंदर कोई भी डाउट? नहीं सर। वेरी गुड। एक बात बताओ, केपी क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A raised to power A partial pressure of B raised to power B। स्मॉल बी। Agreed?
जरा इस पार्शियल प्रेशर के अंदर मोल फ्रैक्शन डालना। हर जगह से पी टोटल निकलेगा। हाँ, क्या आएगा? सर पी KP is equal to KK into P total raised to delta NG। वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा ये तुम्हारा KP पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की डी की जगह क्या डालूंगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ डी रेज टू पावर डी इंटू टोटल प्रेशर रेज टू पावर डी, करेक्ट? Yes। डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रेज टू पावर ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रेज टू पावर बी इंटू टोटल प्रेशर रेज टू पावर ए प्लस बी। एनी डाउट? No। ये क्या है? ये K का है। K का है। K का ए का इंटू टोटल प्रेशर रेज टू पावर डी माइनस ए प्लस बी। कोई डाउट? नो सर। गेटिंग इट? लिख लो। डन सर। डन। चले आगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा के का है इंटू टोटल प्रेशर डेल्टा एन जी। हो गया? कहो हाँ बेटा, कहो हाँ हाँ। सर। तो हमने एक चीज निकाली, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, है ना? के पी इज इक्वल टू के का पी टी डेल्टा एन। तो तुम्हारा के सी बाय के का क्या आ जाएगा? पी टी बाय आर टी टोटल प्रेशर बाय आर टी डेल्टा एन जी। कोई डाउट? तो के सी और के का के बीच में भी रिलेशन आ गया, करेक्ट? हाँ सर। तो हाँ सर। हमारे पास तीनों के बीच में रिलेशन आ गया। अंडरस्टूड? Yes। लिख लिया? Yes sir। हाँ चलो ग्रेट। We'll do one thing, we'll wind up for the class now, ठीक है? In the next class we'll solve some problems and we'll start with each Atelier principle, ठीक है? सर नरेंद्र अवस्थी स्टार्ट करने क्या? क्वेश्चन नंबर में भेजता हूँ, देख के कौन कौन से लिखने हैं, कौन कौन से करने हैं, ठीक है? ओके सर। Okay. चले आगे? हाँ सर। चलो ओके, टेक केयर, है ना? बाय सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। हाँ हाँ, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।